गुड इवनिंग दोस्तों। मैं जोन आईसीएस की ओर से मैं शिवम वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इससे आप बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए धन निष्कासन सिद्धांत को उचित रूप से परिभाषित करता है। देखते हैं इसका पहला पहला क्या है ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक हिस्सा ब्रिटेन में निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। ऑप्शन नंबर बी क्या है, भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। तीसरा क्या है, ब्रिटिश उद्योगपतियों को शाही सत्ता के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने का अवसर दिया जा रहा था। चौथा है, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात किया जा रहा था और देश दिन प्रतिदिन गरीब हो रहा था। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक हिस्सा ब्रिटेन में निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। तो बढ़ते गए इसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन होम चार्ज को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह भारत सचिव के कार्यालय का खर्च था। शहरी क्षेत्रों के गृह कर और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कर। ऑप्शन नंबर सी, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित निवेश राशि। ऑप्शन नंबर डी है, तैयार उत्पाद को इंग्लैंड से भारत ले जाने को शुल्क। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वह है ऑप्शन नंबर ए, यह भारत सचिव के कार्यालय का खर्च था। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कुछ कूट की मदद से कथन में निर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान करें। तो क्या है कूट हमारा, क्या है, इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के अपने विरोध का समर्थन करने के लिए भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा इसके माननीय सचिव बने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी, मैरी कारपेंटर। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी, आनंद मोहन बोस। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार किसानों को पट्टा अर्थात अधिकार पत्र जारी करते थे, लेकिन बहुत से जमींदार इन पट्टों को जारी नहीं करते थे। इसका क्या कारण था। तो आइए देखते हैं गाइस। ऑप्शन नंबर ए, किसानों को जमींदारों पर भरोसा था। ऑप्शन नंबर बी, जमींदार जानबूझकर किसानों को पट्टा जारी करने से परहेज करते थे। ऑप्शन नंबर सी, पट्टे जारी करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की थी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो होगा वो हमारा राइट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जमींदार जानबूझकर किसानों को पट्टे जारी करने से परहेज करते थे। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते किसी का गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो गाइस इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को मिल गया था। ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त ने किसानों के लगातार प्रथागत अधिभोग अधिकारों पर ध्यान दिया। और ऑप्शन नंबर सी है, उच्च राजस्व मूल्यांकन का बोझ किसानों पर डाल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी है, टकसालों
किसानों की स्थिति अत्यधिक निराशाजनक थी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उच्च मूल्यांकन का बोझ किसानों पर डाल दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं किसी साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारे कथन कौन कौन से दिए हुए हैं गाइस? ब्रिटिश की सबसे बड़ी कॉलोनी भारत थी। भारत ब्रिटिश निर्मित माल और निवेश के लिए एक बड़ा बाजार बन गया था। नीचे दिए गए कुछ कूट के उपयोग से करके सही उत्तर चुने। तो उत्तर हमें चुनना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक और दोनों। एक और दोनों क्या है? दोनों कथन हमारे सही हैं। ब्रिटिशों की सबसे बड़ी कॉलोनी इस समय भारत थी। और दूसरा क्या है? भारत ब्रिटिश माल और निवेश के लिए एक बड़ा बाजार बन गया था। तो गाइस बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं तथा लाइक करना ना भूलें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस हमारा ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन हमारा क्या है? रैयतवाड़ी भूमि राजस्व व्यवस्था में तो क्या थी? फर्स्ट देखते हैं क्या है। छोटे किसानों के साथ ही प्रत्यक्ष बंदोबस्त किया गया था। सेकंड क्या है? किसान एक निश्चित भूमि कर देते और उनको भूमि के स्वामित्व के सारे अधिकार दिए गए थे। यह कर राज्य की ओर से गांव के मुखिया द्वारा एकत्र किया जाता था। और थर्ड क्या है? यह बंदोबस्त एक निश्चित समय के लिए किया जाता था और इसका नवीनीकरण भी किया जाता था। इस बंदोबस्त के चलते रैयत यानी किसान को भूमि से नहीं निकाला जा सकता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें सही कथन इसमें से छांटना है। कथन हमारे चार दिए हुए। ए है 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो आइए देखते हैं गाइस इसमें इसका जो राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा इसमें क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 3। तो गाइस बढ़ते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली को उपयोग किया था? तो गाइस इसका जो पहला है ऑप्शन नंबर ए आनंद मोहन बोस, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो ये हमारा गाइस सही होगा, अर्थात दादा भाई नौरोजी। ठीक। तो गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारा क्या है? भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेड भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो फर्स्ट क्या है? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर के हमें चयन करना है। ठीक है। तो विकल्प ए है केवल फर्स्ट, विकल्प बी है केवल फर्स्ट और थर्ड, विकल्प सी है केवल सेकेंड और थर्ड, विकल्प डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर गाइस क्या होगा? तो आइए जानते हैं हमारा राइट आंसर में। राइट आंसर गाइस जो हमारा होगा वो हमारा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं तथा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा केवल फर्स्ट, अर्थात लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग जाने वाली निधि। तो ये गाइस हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं गाइस इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पे ये रहा हमारा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस क्या कह रहा है? देखिए आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया था? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं गाइस। इसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या है? एनी बेसेंट। गाइस सेकंड आंसर क्या है? भीखाजी कामा। सी क्या है हमारा?
एम जे रनाडे और डी ऑप्शन हमारा क्या है, मदन मोहन मालवीय। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर, आइए हम देखते हैं कौन सा इसमें से होगा। चार ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर है वह है गाइस ए नंबर, अर्थात एनी बेसेंट। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया था, तो वो थी एनी बेसेंट। तो गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या क्या कह रहा है। तो आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से कौन सा अखबार स्थापित और संपादित किया था। तो राजा राम मोहन राय ने कौन सा स्थापित किया था, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता गैजेट, ऑप्शन नंबर बी मिरात उल अखबार, ऑप्शन नंबर सी है हरिजन, ऑप्शन नंबर डी है भरत मिहिर। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो है हमारा मिरात उल अखबार। तो राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा अखबार स्थापित किया गया, तो मिरात उल अखबार। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, होम रूल मूवमेंट, लाला, बी नंबर है लाला हरदयाल, भारत की स्वतंत्रता के लिए यूरोप में एक सेना का आयोजन किया, राजा राधाकांत देव, इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत करने पर विरोध किया, सैयद अहमद खान 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा हमारा राजा राधाकांत देव, सती प्रथा का अंत करने पर विरोध किया। तो गाइस विरोध किसने किया सती प्रथा पे, राजा राधाकांत देव जी। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राधाकांत देव। तो गाइस इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में निम्नलिखित में से किसने 1878 में राजा मुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो फर्स्ट है विष्णु शास्त्री पंडित, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है पंडिता रामाबाई, डी है वीरेशलिंगम पंतुलु। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा वीरेशलिंगम पंतुलु। तो गाइस ये क्या था, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो वीरेशलिंगम पंतुलु ने की थी। तो गाइस बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित महाविद्यालयों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो कौन सा था, फर्स्ट है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, डी है दिल्ली कॉलेज, सी है मेयो कॉलेज, डी है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा है, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता, या हमारा सही होगा विकल्प नंबर ए। अर्थात निम्नलिखित महाविद्यालयों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया, तो वो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो गाइस बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है, तो पहला है जमुना लाल बजाज वर्धा में सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर में नेशनल स्कूल, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है हमारा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा, यह हमारा राइट आंसर है। तो गाइस इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज, इन दोनों वर्गों के नेता क्रमशः कौन थे। तो आइए जानते हैं नेता कौन थे हमारे। ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव, डी है देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर इसमें से। ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन और देवेंद्र टैगोर, ये गाइस हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो गाइस प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए है आत्माराम पांडुरंग, बी है गोपाल हर देशमुख, सी है ईश्वरचंद विद्यासागर, डी है केशव चंद्र सेन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। ठीक गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना की? तो गाइस इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है राजा राम मोहन राय, और बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा क्या है 18 नंबर का, 18 नंबर में हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। तो कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को कानून के माध्यम से हटा दिया गया था? तो गाइस इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वरचंद विद्यासागर, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा क्या है, तो वह है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे इनके द्वारा क्या किया गया 1856 में इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को कानून के माध्यम से हटा दिया गया था। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश मिली थी? तो ए है हमारा दादा भाई नौरोजी, बी है माइकल मधुसूदन दत्त और सी है राजा राम मोहन राय और डी है विवेकानंद। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो वो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर इसका क्या है। तो ये है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो क्या है, किसे पेरिस की रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश माइकल मधुसूदन दत्त को मिली थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आइए, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज्यादा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो की आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से हम हमारे आज की वीडियो की आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस ट्रोनाइसियस आपके लिए लेके आया है एक सुनहरा अवसर। यदि आप किसी भी तैयारी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेली का डेली 7 दिन 7 सब्जेक्ट के साथ 20 डेली मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें मंडे इंडियन इकोनॉमी, ट्यूसडे हिस्ट्री, वेडनेसडे ज्योग्राफी, थर्सडे इंडियन पॉलिटी, फ्राइडे साइंस एंड टेक, सैटरडे हिंदी, संडे यूपी स्पेशल। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।